हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी गाइस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची जो आपके 9 to 12 के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं और बोर्ड एग्जाम में 10th और 12th में 2 मार्क्स के पर्यायवाची पूछे ही जाते हैं 100%। अगर आप याद नहीं करेंगे तो आप अपने 2 मार्क्स खो देंगे। तो फटाफट से उन 2 मार्क्स को सिक्योर करने के लिए ये सारे पर्यायवाची याद कर लीजिए। देखते हैं फर्स्ट, दरिद्र। दरिद्र को निर्धन, गरीब, रंक, कंगाल, दीन इन पर्यायवाची से जानते हैं। और गाइज नेक्स्ट है हमारा दिन, जो आप रोज देखते हैं कि सुबह दिन निकलता है, उसको किन किन नामों से जानते हैं, क्या क्या पर्यायवाची रहते हैं। तो दिन को दिवस, याम, दिवा, वार, प्रमाण। दुख, दुख को पीड़ा, कष्ट, व्यथा, वेदना, संताप, शोक, खेद, पीर इन नामों से जानते हैं और यही इसके पर्यायवाची रहते हैं। गाइज 2 पूछे जाते हैं आपसे, 2 से 3 याद कर लीजिए। जो आपको इजी लगता है आप वो याद कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ज़्यादा इसलिए देती हूँ कि किसी को कोई वर्ड अच्छा लगता है और किसी को कोई। तो गाइज अगर आपने ग्रामर के सारे वीडियोस नहीं देखे हैं, पर्यायवाची के 2 वीडियोस और हैं, अगर वो भी आपने नहीं देखे हैं तो फटाफट से चेक करो डिस्क्रिप्शन। वहाँ पे आपको ग्रामर करके एक प्लेलिस्ट लिंक मिलेगा, वहाँ जाकर आप सारे ग्रामर के इंपॉर्टेंट टॉपिक देख सकते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहते हैं एंड आपके जो नॉर्मल फाइनल एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट है दूध। दूध को दुग्ध, क्षीर, पेय। अब दूध का इस्तेमाल हर किसी के घर होता है और हर किसी के घर आपको मिल जाता है। तो दुग्ध, क्षीर, पेय इन नामों से इन्हें जाना जाता है और यही इसके पर्यायवाची होते हैं। दुष्ट के पर्यायवाची हैं पापी, नीच, दुर्जन, अधम, खल। ये पर्यायवाची मुझे नहीं लगता किसी को याद होंगे, क्योंकि जब भी किसी की मम्मी या फिर पापा गुस्से में होते हैं तो इन्हीं वर्ड का इस्तेमाल करते हैं जब बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। नेक्स्ट है दर्पण, मतलब हमारा मिरर। तो मिरर को हम शीशा, आरसी, आईना, मुकर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे मुंह में जो दांत होते हैं ना, टीथ, उनके बारे में बात हो रही है। तो दांत के पर्यायवाची होते हैं दशन, रदन, रद, द्विज, दंत। नेक्स्ट है दुर्गा। दुर्गा एक देवी हैं, ठीक है। हिंदू समाज में उनकी पूजा की जाती है। तो दुर्गा का चंडिका, भवानी, कुमारी, कल्याणी, महागौरी, कलिका, शिवा। तो मेरे ख्याल से अब हमारे यहाँ इतने नाम तो जानते ही होंगे और जो नहीं जानते हैं तो इनमें से 1-2 नाम याद कर लीजिए और लिख दीजिए पर्यायवाची। नेक्स्ट है देवता यानी गॉड। तो गॉड को सुर, देव, अमर, वसु, आदित्य, लेख ये इसके पर्यायवाची हैं। धनुष, धनुष के पर्यायवाची हैं धनुही, धनु, सारंग, चाप, सरासन। धन, धन के पर्यायवाची हैं दौलत, संपत्ति, संपदा, वित्ती। धरती, धरती के पर्यायवाची हैं पृथ्वी, भूमि, भू, धारणी, वसुधारा, अचल, मही, रत्नावली, रत्न। तो गाइस ये धरती जो पर्यायवाची है यह हम काफ़ी छोटे थे तब से पूछा जाता है और आपसे भी पूछा गया होगा। अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ से याद कर लीजिए, अदरवाइज पृथ्वी और भू तो सबको पता ही होता है, भू, भूमि, पृथ्वी, यही लिख दीजिए। नेक्स्ट है ध्वनि। ध्वनि मतलब हमारी वॉल्यूम, उसको हम स्वर, आवाज, आहट, ये तीनों नाम आपको पता होंगे। बस ये नहीं पता होगा कि ये पर्यायवाची भी हम लिख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है नहीं, बस सुन लो, समझ लो, काम बन जाता है यार। इसके बाद आता है नेक्स्ट नदी। नदी को सरिता, तटिना, सरी, सारंग, जयमाल इन पर्यायवाची से जानते हैं। नया, नया मतलब कोई न्यू कपड़ा होता है, न्यू चीज़ होती है, उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, नूतन, नव, नवीन, नव्य, ठीक है। नरक, नरक के पर्यायवाची हैं यमलोक, यमालय, दुर्गति, कुंभिपाक। नित्य, नित्य के पर्यायवाची हैं सदा, सर्वदा, संतत, निरंतर। नाव यानी जो आपको मिलती है ना नदियों में नाव, उस नाव की बात की जा रही है। तो उसको इंग्लिश में क्या क्या बोलते हैं आप कमेंट करके बताइएगा और हिंदी में क्या क्या बोलते हैं मैं आपको बताती हूँ और यही इसके पर्यायवाची रहेंगे। तो नौका, वेड़ा, तारणी, जलयान, जलवाहन, ठीक है, ये होगा इसके पर्यायवाची। नेक्स्ट आ गई हमारी पवन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड रहता है और सबसे ज़्यादा इजी रहता है। तो पवन जो हवा चलती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, वायु, हवा, समीर। ये 3 तो हो गए जो आपको याद करने थे। अगर इससे ज़्यादा चाहिए तो बात, मारुत, अनिल, पवमान, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पहाड़, माउंटेन्स यार। पहाड़ को पर्वत, गिरी, अचल, नाग, भूधर, महीधर के नाम से जानते हैं और यही इसके पर्यायवाची रहते हैं। नेक्स्ट हमारी वर्ड यानी पक्षी। पक्षी के पर्यायवाची हैं खग, चिड़िया, गगनचर, पखेरु, बिहग, नवचर। पानी के पर्यायवाची हैं जल, नीर, वरी, सलिल, अम्बु। ये पानी वर्ड ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, छोटे क्लासेस से पूछा जाता है, फिर भी लोग इसे गलत करके आते हैं, तो अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट है पार्वती, शिव की वाइफ थी पार्वती, ठीक है। तो उनके पर्यायवाची क्या हैं,
उमा, गिरिजा, गौरी, शिव, भवानी, अंबिका। अब ये ज़्यादा टफ रहेंगे नहीं क्योंकि इन नामों से बहुत सारे मंदिर हैं जिनमें हम अक्सर पूजा करने जाते हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। नेक्स्ट है हमारे पति, हस्बैंड, ठीक है। तो पति को किन नामों से बुलाना चाहिए और किन नामों से आप बुला सकते हैं, क्या उनके पर्यायवाची होते हैं? स्वामी, प्राणधर, प्राण प्रिय, प्राणेश, आर्यपुत्र। तो अगर आपकी मम्मी को नहीं पता है तो फटाफट से बता दीजिए कि आपके पापा को किन किन नामों से वो बुला सकती हैं। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हंसी खुशी के साथ। इन पर्यायवाची का हुआ एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ग्रामर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने के लिए फटाफट से डिस्क्रिप्शन में जाके ग्रामर वाली प्लेलिस्ट चेक कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।